describe me in one word or less? Chubby. वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में जो कि फेब 2022 में बिकी है। और इसमें दो कंपनीज जो कि महिंद्रा और स्कोडा है, इन्होंने काफी बढ़िया सेल्स अचीव करी है जिनके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, हमारा 50,000 सब्सक्राइबर का एम है, 49,900 हो गए हैं, 100 रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, करके देखो अच्छा लगता है, करके देखो अच्छा लगता है। तो फेब 2022 का इंडिया का जो 10th बेस्ट सेलिंग ब्रांड था उसका नाम है स्कोडा, जिसकी फेब 2022 में इंडिया में 4503 4503 यूनिट बिकी थी। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले से फेब 2021 से, तो उस महीने इस ब्रांड की 833 833 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में 427% का इंक्लाइन है ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत ही बड़ा है। और साथ ही मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ कि जो फेब है आपको पता ही होगा, उसमें 28 दिन होते हैं, मतलब 3 या 2 दिन कम होते हैं एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल महीना। और 3 या 2 दिन की कीमत एक कार इंडस्ट्री में आप क्या जा रहे हो सब्सक्राइबर बाबू, बहुत फर्क पड़ जाता है कार सेल्स में। तो इसलिए मैं किसी भी ब्रांड की सेल्स को मंथ ऑन मंथ कंपेयर नहीं कर रहा, ईयर ऑन ईयर ही कर रहा हूं बस। फिर जो इंडिया का 9th बेस्ट सेलिंग ब्रांड था उसका नाम है एमजी, जिसकी फेब 2022 में 4528 4528 यूनिट बिकी थी। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले से फेब 2021 से, तो उसमें इस ब्रांड की 4329 4329 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में 4.6% का इंक्लाइन है, जो कि चलो चलता है। लेकिन एक चीज थोड़ी भाई सही नहीं लगती, क्योंकि इस ब्रांड ने एस्टर भी लॉन्च कर दी, इनकी हेक्टर भी है, हेक्टर प्लस भी है, इनकी ग्लॉस्टर भी है, इनकी ZS EV भी है। तब भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस ब्रांड की सेल्स थोड़ी कम इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू जितना एक्सपेक्टेड था? तो इसलिए पर MG की मेरे ख्याल से थोड़ी कम हो रही है पॉपुलैरिटी, और इस ब्रांड को थोड़ी और गर्मा गर्म सब 4 मीटर गाड़ी लॉन्च करनी पड़ेगी, जो कि इंडिया में जो इस ब्रांड की सेल है थोड़ी और इंक्रीज कर पाए। फिर जो इंडिया का 8th बेस्ट सेलिंग ब्रांड है उसका नाम है रेनॉल्ट, जिसकी फेब 2022 में 6568 6568 यूनिट बिकी थी। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले से फेब 2021 से, तो उसमें इस ब्रांड की 11043 11043 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में ऑलमोस्ट 40% का डिक्लाइन आया है। और जो डिक्लाइन है उसके 2-3 रीजन है। पहला, चिप शॉर्टेज अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत, और ये जो रशिया यूक्रेन वाला पंगा पड़ा है, इससे भी कार सेल्स को इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि पहले जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसका रेट $110 पर बैरल का पहुंच गया, 10 ईयर हाई। और साथ ही में जो चिप शॉर्टेज है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि काफी सारे कंपोनेंट कार्स के जो बनते हैं वो रशिया से सोर्स होके आते हैं। तो इसलिए भाई थोड़ी प्रॉब्लम है। पुतिन साहब बंद करो ये सब। सोचो जैसे हम सारे ब्रांड्स को ऐसे ट्वीट करते ना, व्लादिमीर पुतिन को ट्वीट करे, हे पुतिन व्हाट्सअप, एंड दिस वॉर, कीप पीस। ऑब्वियसली भाई ऐसा हो नहीं सकता, क्या पता मुझे बम से उड़ा दे वो। फिर जो इंडिया का 7th बेस्ट सेलिंग ब्रांड था उसका नाम है होंडा, जिसकी फेब 2022 में 7187 यूनिट बिकी थी। देख रहे हो मेरी हिंदी कितनी तगड़ी है। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले से फेब 2021 से, तो उसमें इस ब्रांड की 9324 9324 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में ऑलमोस्ट 23% का डिक्लाइन है। और जो डिक्लाइन है इसलिए भी है क्योंकि ब्रांड की कोई नई गाड़ी आ नहीं रही। जो पुरानी इसकी WRV है या फिर होंडा सिटी है या फिर जो अमेज है, कुछ ज्यादा पुरानी हो गई है। और मेरे ख्याल से इस ब्रांड को एटलीस्ट 2 ऐसी ACVs बनानी पड़ेगी जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बने और इंडिया की जो मार्केट है उसे टारगेट करे, फिर इस ब्रांड की जो सेल है दोबारा इंक्रीज हो सकती है। पर अब तो इस ब्रांड की सेल पीटी पड़ी है, कुछ हो नहीं सकता इसका भी। फिर जो इंडिया का 6th बेस्ट सेलिंग ब्रांड है उसका नाम है टोयोटा, जिसकी फेब 2022 में 8745 8745 यूनिट बिकी थी। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले से, तो फेब 2021 में इस ब्रांड की 14075 14075 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में ऑलमोस्ट 37% का डिक्लाइन है। और ये जो डिक्लाइन है इसलिए भी है क्योंकि जो ग्लैंस है उसका नया वाला वर्जन आने वाला है। साथ ही में जो अर्बन क्रूजर है वो भी काफी पुरानी हो गई है, और जो बलेनो है उसका नया वाला वर्जन आ गया है। तो इसलिए काफी लोग सोच रहे होंगे ग्लैंजा लेके क्या करेंगे, चोमू सी गाड़ी, इससे बढ़िया जो नई वाली बलेनो है उसको ले लेते हैं। तो इसलिए भाई इस ब्रांड की जो सेल्स है थोड़ी कम हो गई है। फिर जो इंडिया का 5th बेस्ट सेलिंग ब्रांड था उसका नाम है किया, जिसकी पिछले महीने फेब 2022 में 18121 18121 यूनिट बिकी थी। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले से फेब 2021 से, तो उसमें इस ब्रांड की 16702 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में ऑलमोस्ट 8.5% का इंक्लाइन है। और मेरे ख्याल से इस ब्रांड की सेल इस वाले महीने में थोड़ी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जो किया करेंज है उसकी भी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए भाई पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस ब्रांड की सेल बढ़िया होने वाली है इंडिया में। पर मैं बोर हो चुका हूँ भाई इस ब्रांड की गाड़ियों से। फिर जो इंडिया का 4th बेस्ट सेलिंग ब्रांड है उसका नाम है महिंद्रा, और वैसे भी 4th पे आता है ये ब्रांड। लेकिन जो इस ब्रांड की सेल हुई है पिछले महीने एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। आज तक इस ब्रांड की इतनी सेल नहीं हुई इसकी एग्जिस्टेंस में जितनी इस ब्रांड की फेब 2022 में हुई है, जिसमें इस ब्रांड की फेब 2022 में 27663 27,663 यूनिट बिकी थी। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले से फेब 2021 से, तो उसमें इस ब्रांड की 15,391 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में ऑलमोस्ट 79% का इंक्लाइन है, जो कि बहुत ही बढ़िया भाई।
तालियां इसके लिए। इस ब्रांड ने अपनी एग्जिस्टेंस में, जब से ब्रांड गाड़ियां बेच रही है, जब से इस ब्रांड की अरमाडा वगैरह आ रही है, तब से आज तक इस ब्रांड की हाईएस्ट सेल फेब 2022 में हुई है। और ये जो सेल्स इंक्रीज हुई है इसलिए हुई है क्योंकि इस ब्रांड ने अपनी XUV 700 और जो थार है उसकी प्रोडक्शन काफी बढ़ा दी है, और जो सप्लाई चेन है उससे ज्यादा बढ़िया एफिशिएंटली मैनेज करके जो अपनी गाड़ी है उससे ज्यादा निकाल रही है अपनी फैक्ट्री से। तो भाई काफी बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इस ब्रांड की कोई 5-6 लाख की गाड़ी नहीं आती, कोई 10 लाख की काफी कम गाड़ी आती है। इस ब्रांड की जो मेजोरिटी गाड़ी है वो 10 से लेके 25 लाख के बीच में बिकती है, और उस वाले प्राइस ब्रैकेट में होने के बावजूद भी इस ब्रांड की सेल इतनी बढ़िया हो रही है, तो भाई काफी बड़ी बात है। फिर जो इंडिया के थर्ड बेस्ट सेलिंग ब्रांड था उसका नाम है टाटा मोटर्स, जिसकी फेब 2022 में 39981 39,981 यूनिट बिकी थी, जो कि थोड़ी कम है, अराउंड 29 यूनिट कम है 40,000 से। तो अगर ये जो फेब है एक दिन और खिंच जाता तो 40,000 के पार पहुंच जाती। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले से, फेब 2021 से, तो उसमें इस ब्रांड की 27,225 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में ऑलमोस्ट 46% का इंक्लाइन आया है, जो कि बहुत ही बड़ा है। और अब तो भाई बोर हो चुके हैं इस ब्रांड की सेल बिता के कितनी बढ़िया हो रही है। तो इसलिए भाई इस ब्रांड के लिए कोई नई चीज नहीं है, नई चीज है महिंद्रा के लिए और स्कोडा के लिए। फिर जो इंडिया के सेकंड बेस्ट सेलिंग ब्रांड था उसका नाम है बुगाटी। दोस्तों पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बुगाटी ने बहुत ही सारी गाड़ियां बना दी और उन्होंने फिर इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिया, और इंडिया में हर एक बंदे ने ले ली। और अब हर बंदा दिल्ली में जो है उसके पास W16 वाली बुगाटी चिरॉन है मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडिया का सेकंड बेस्ट सेलिंग ब्रांड था उसका नाम है Hyundai, जिसकी फेब 2022 में 44050 44,050 यूनिट बिकी थी। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले से, फेब 2021 से, तो उसमें इस ब्रांड की 51600 51,600 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में ऑलमोस्ट 14% का डिक्लाइन आया है, जो कि अब पता नहीं क्यों है, क्योंकि इस ब्रांड की जो पोर्टफोलियो है वो तो काफी बड़ी है, तो डिक्लाइन पता नहीं क्यों आ रहा है। और जो इंडिया का बेस्ट सेलिंग ब्रांड था उसका नाम है ऑब्वियसली मारुति, जिसकी पिछले महीने 133948 1,33,948 यूनिट बिकी थी। और इसे अगर आप कंपेयर करें पिछले साल से, फेब 2021 से, तो उसमें इस ब्रांड की 1,44,761 यूनिट बिकी थी। तो इस ब्रांड की सेल में 7.5% का डिक्लाइन आया है, जो कि पता नहीं है क्यों है, क्योंकि जो ब्रांड की गाड़ी है उन्हें अपडेट करना रहता है, और साथ ही में जो ब्रांड की पॉपुलैरिटी है वो थोड़े आजकल के दिनों में कम हो रही है, और उसका जो श्रेय जाता है सारे यूट्यूबर्स को जाता है, जो कि से टीन का डब्बा कहते हैं। और फिर मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर आप कंपेयर करें फेब 2022 के टॉप 15 बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स की टोटल सेल, तो वो 3,02,000 के आसपास पहुंचती है। और यही अगर आप कंपेयर करें फेब 2021 से, तो टॉप 15 इंडिया के ब्रांड्स की सेल मिला के 3,08,000 के आसपास पहुंचती है। तो अगर आप देखें तो दोनों जो साल है उनमें जो सेल्स है वो तो ऑलमोस्ट सेम रही है, लेकिन तब भी सिर्फ 2-3 ब्रांड्स है जिनकी सेल बढ़ी है, और बाकी जो ब्रांड्स है उनकी सेल कम हो रही है। और इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों को समझ आ रही है कि जो स्कोडा है, जो महिंद्रा है, जो टाटा है, इन ब्रांड्स की गाड़ियां ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू थोड़े और चिंदी ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल पता नहीं कौन सा,